एक टाइपिंग मिस्टेक और एक मर्डरर की बेल। तो क्या हमारा कानून इतना कमजोर हो गया है कि एक मर्डरर को, जिसको पूरा समाज, पूरा जिसके सारे सबूत हैं, जिसको बहुत सारे उसकी गवाही है, सब कुछ अवेलेबल होते हुए भी अगर कोई मर्डर छूट जाता है तो वो क्या कानून की कमजोरी है या कानून की मजबूरी? तो इस कमजोरी और मजबूरी के बीच के फासले की हम बात करेंगे। और इस सोनम रघुवंशी केस में हुआ क्या, क्योंकि ये केस की जो खबर आ रही है वो आ रही है सोनम रघुवंशी केस से। और ये केस ऐसा था जो पूरे नेशन को शॉक कर दिया था और कहीं ना कहीं हम सबको ये सोचे मजबूर कर दिया था, क्या शादी के जो रिश्ते होते हैं इतने कमज़ोर होते हैं। तो हुआ क्या था, हम एक विस्तार से बात कर लेते हैं। तो सोनम ने पिछले साल अपने हस्बैंड का, जो राजा था, जो उसके साथ हनीमून पे गई थी, और शिलोंग में उसने अपने हस्बैंड को पहाड़ी से गिराकर मौत के घाट उतार दिया था अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। तो ये पूरा हुआ था कहानी। उसके बाद उसने बहुत सारे सबूतों को छिपाया, बहुत सारे उसके बाद छानबीन हुई और वहाँ की पुलिस ने भी मेघालय की काफ़ी अच्छा काम किया और कहीं ना कहीं बहुत सारे सबूत जुटाए और जो सोनम को पकड़ने में, और सोनम को, क्योंकि आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम सोनम जब पकड़ी गई तो गाजीपुर से फ़ोन करती है, क्योंकि वो ऑलरेडी पकड़ गई थी, वो ट्रेस हो चुकी थी, और फिर उसने एक्सेप्ट किया और काफ़ी अच्छा छानबीन की पुलिस ने और इसके लिए बहुत अप्रिशिएशन भी मिला। पर क्या ये सफिशिएंट था, क्या ये पूर्ण था किसी को सज़ा दिलाने के लिए? क्योंकि हमारा कानून सिर्फ इन चीज़ों से नहीं चलता, हमारा कानून सबूतों से चलता है, सबूतों के साथ धाराओं से चलता है। और हमारे कानून की जो धाराएं आप देखोगे, कुछ धाराएं उसमें अलग अलग केसेस की धाराएं हैं, उस धाराएं जो जिस पे लागू होती है उस धाराएं पे केसेस चलते। तो हमारा कानून कहता क्या है कि अगर कोई गुनहगार है, कोई मर्डर है या कोई चोरी, जो भी जिस में गुनाह करके बैठा है, तो उसको पहले बताना बनता है कि भैया आपको हमने अगर एक्यूज़ किया है तो आप इस गुनाह के लिए हो, ये गुनाह आपने किया है और इस गुनाह की सज़ा आपको मिलेगी। और वो साबित कैसे होता है कि हम उसके लिए धाराएं जो डिसाइडेड, वो धारा उसको लगाते हुए बताते हैं कि इस धारा के तात्पर्य आपको ये सज़ा होने वाली है या इसके लिए आपको केस लड़ना होगा या आपको इसके लिए सज़ा हो रही है। तो ये एक गलती हुई जो वहाँ की पुलिस से, और इसीलिए कहा जा रहा है कि मजबूरी, या हम कह सकते हैं कि कानून के हाथ तो लंबे हैं पर कानून कहीं कहीं अंधा भी। क्योंकि कानून जब ने कहा कि सबूत और आपके जो उस हमारे धाराएं उस पर चलता है। तो हुआ क्या, हम बात कर लेते हैं कोई कोर्ट में एविडेंस की। अगर बात करते हैं कि बेल कन्विक्शन नहीं होती है उसकी, और कोर्ट ने एविडेंस पर नहीं, जबकि उसको लीगल प्रोसीजर और कॉन्स्टिट्यूशन राइट पर सवाल उठाए थे। तो मेनली होता क्या है कि जब कोई भी गुनहगार है, चाहे कितना भी बड़ा टेररिस्ट हो, कोई भी गुनाह करके बैठा हो, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स दे रखे हैं हर इंसान के, कुछ लीगल प्रोसीजर्स है जो फॉलो करने पड़ते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आप देखोगे कि जैसे अरब कंट्रीज़ में होता है, विदेशों में होता है, वहाँ पे कोई भी कुछ भी गुनाह करे खट से उसको सामने बैठाएंगे, उसको सज़ा दे देंगे, उसको मार देते हैं। तो वो हमारे देश में नहीं, और ये कहीं कहीं अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर वैसा कानून हो जाएगा तो ये इस कानून का बहुत लोग मिसयूज़ करके बहुत लोगों को सज़ा भी दे सकते हैं, पर इसका गलत यूज़ भी होता है, जो जैसा सोनम रघुवंशी केस में हुआ। और सोनम के घर वाले कुछ भी कह लें कि हम अपनी बेटी का सपोर्ट नहीं करते, हम ये नहीं करते, नहीं करते, पर कहीं न कहीं सोनम को सपोर्ट मिल रहा है, तभी तो सोनम के वकील ने उसका केस लड़ा और सोनम को रिहाई मिली। और तो होता क्या है कि अगर अरेस्ट प्रोसीजर का कुछ कानूनी स्टैंडर्ड्स होता है, जिसको फॉलो अगर नहीं करते हैं तो ये जो एक्यूज्ड होते हैं वो बच जाते हैं, और इसमें कोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ता है। जैसा भी कोर्ट ने इंटरवेंशन किया और उसको रिलीज़ किया, पहले लोअर कोर्ट ने, और अभी कल एक खबर आई कि हाई कोर्ट ने भी उस चीज़ को लागू कर रखा है, यानी कि उसकी बेल जारी रहेगी। अब देखना होगा कि वहाँ की पुलिस अब सुप्रीम कोर्ट जाती है, और जहाँ तक लगता है कि वो उसकी बेल जारी रहेगी, क्योंकि जो गलती हुई है वो तो वाजिब गलती है। पर वही बात है ना कि सब कुछ होते हुए, सारा कुछ आंखों के सामने, उसके बाद भी अगर गुनाह करने वाला बाहर हो तो समाज के लिए गलत एग्जाम्पल भी सेट होता है, और कानून के प्रति कहीं ना कहीं हमारे मन में एक भय सा भी आता है कि क्या गुनाह करने वाला इतना मजबूत हो सकता है कि कानून की छोटी सी गलती का फ़ायदा उठा के वो बच जाए।
तो मेनली अगर आप देखोगे तो इसमें कोर्ट ने क्या कहा और हुआ क्या, गलती क्या थी इसमें, तो जो वहाँ की पुलिस उसने जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज बनाया, क्योंकि जो केसेस होते हैं उसके डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जो हमने बात की शुरू में, सेक्शंस होते हैं, धाराएं होती हैं। तो उसमें एक हमारी आज के टाइम में जो एक्चुअली जो हमारा आज़ादी के बाद से चल रहा था इसी धारा, उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है और उसका भी नाम दे दिया गया भारतीय न्याय संहिता, यानी कि BNS। तो भारतीय न्याय संहिता के अंदर सेक्शन 403 होता है और उसकी जगह उसने तो उन्होंने 103 मेंशन कर दिया था, एंड द कोर्ट हेल्ड दैट द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट वर नॉट क्लियरली मेंशन। तो कहता क्या है कि उन्होंने 103 मेंशन करना था, मेनली जो मर्डर का धारा है BNS जिसको करते भारतीय न्याय संहिता, उसमें 103 है, जो अभी आर्टिकल्स भी काफ़ी अवेलेबल है। तो कह रहा है कि वहाँ पे जो एक्यूज था उसको प्रॉपर बताया नहीं गया। उसका एक सिंपल सा उन्होंने कारण दिया, उन्होंने कहा सबूत भी भरपूर थे, सब कुछ भरपूर था, पर वहाँ पे एक ही गलती हो गई कि जो धारा था, जो कहते हैं ना कि आप एक बिंदी न डालो तो आप सोचो कि हम अगर राम लिख रहे हैं तो राम में आ की मानता जरूरी होती है, या कोई प्रभु को लिखते हैं या किसी को भी लिखते हैं तो कैसे उसका होता है। और सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि एक छोटी सी गलती से कितना बड़ा मिस्टेक हो सकता है। राम से रम हो जाता है, अगर हम आ की मानता हटाते तो राम से रम बन जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हुआ, इन्होंने धारा 103 की जगह 403 मेंशन कर दिया। वो बहुत छोटी सी मिस्टेक थी, क्योंकि एक्चुअली ये अभी जल्दी लागू हुआ था और उसमें कुछ धाराएँ जो निर्धारित है, पर जो उन्होंने 403 मेंशन किया उसकी पुलिस ने, तो कोर्ट कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि इस नंबर की कोई धारा ही नहीं है जो मर्डर एक्यूज साबित करे, और इसका मतलब ये साबित होता है कि जो मर्डर है उसको ये नहीं बताया गया कि उसके खिलाफ किस चीज़ की सज़ा हो रही, किस चीज़ का उस पर केस चल रहा है और किस गुनाह की लिए जेल में है। तो ये पूरी था। पुलिस जो वहाँ की महकमा थी उसने काफ़ी इस चीज़ को, अपनी गलती को माना भी है और कहा कि नहीं गलती होगी, हम इसको सुधार करेंगे, पर फिर भी जो प्रोसीजर लैप्सेस थे उसका भरपूर फ़ायदा उठाया गया। स्पेशली जो अरेस्ट डॉक्यूमेंट्स मेंशन किया गया था, इसका सोनम ने जो फ़ायदा उठाया उसकी वजह से उसको रिलीज़ मिल गई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसको रिलीज़ मिल जाता है उससे इस एक छोटी सी गलती की वजह से। और अभी कुछ टाइम पहले आप उसका इंटरव्यू भी देखोगे, इंटरव्यू भी आता है और कहती है कि मैं शिलांग में नहीं जाऊँगी, ये वो जो भी बातें करती है यार। पर आप सोचो कि कोई किसी का मर्डर कर देता है, जो इतना केस हाइप होता है, मीडिया में आता है, चीज़ें बढ़ती हैं, कितनी बवाल मचता है, उसके बाद भी अगर वो बेल पे बाहर आ जाता है और हाई कोर्ट जैसी संस्था, और हम ये नहीं कह रहे कि हमारा जो कोर्ट है, हमारा जो कानून है वो गलत है, पर वही बात है, कोर्ट और कानून हमेशा समान अधिकार देता है, वो चाहे गुनहगार हो चाहे कोई हो हमारे समाज में, क्योंकि हम इंडिया में डेमोक्रेसी है, हमारे कुछ रूल्स है, प्रोसीजर्स है, और उसके हर इंसान की एक राइट्स होती है, लीगल राइट्स होती है, चाहे वो कोई भी गुनहगार हो। आप देखो जितने भी कसाब जैसे टेररिस्ट भी पकड़े गए तो उनकी भी कुछ लीगल राइट्स, उनके भी केस लड़े तब जाके फांसी हुई। तो यहाँ पे सोनम ने उस लीगल राइट्स का फ़ायदा उठाते हुए अपनी बेल करा ली है। और आने वाले टाइम में देखने वाली बात होगी कि सोनम क्या इस बेल को कंटिन्यू कर सकती है, और क्या अगर ऐसा होता है तो समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और क्या आने वाले टाइम में जो लड़के हैं या लड़कियां हैं जो इस टाइप की केसेस करें, क्या इस चीज़ से वो और मतलब अपने आप को सीख कर, और ऐसा तो ना हो कि समाज के लिए और ख़तरनाक साबित हो जाए। क्योंकि अभी आप देखो सिया केस भी हुआ है, और सेम चीज़ अभी सवाल उठ रहा है कि अगर सोनम बच सकती तो सिया क्यों नहीं। और सेम चीज़ आप देखो त्रिशा केस भी हुआ इसके पहले, जो उसके हस्बैंड पे भी इल्ज़ाम लगे उसके सास पे, तो वहाँ भी हो सकता है चीज़। तो यार अगर ऐसे चीज़ें रहेंगी, और हम यहाँ भी ये भी कहते हैं कि अगर पुलिस ने इतना अच्छा काम किया था, महकमा ने इतना सब कुछ अच्छा किया, तो इतनी छोटी गलती होना जायज़ नहीं थी। और क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी टीम होती है, सब कुछ तो सबको जांचना बनता था। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आप क्या सोचते हो कि सोनम की जो बेल हुई है वो सही है, या कानून की मजबूरी रही है, या कहीं ना कहीं हमारे में त्रुटियां हैं, हमारे पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी जो त्रुटियां रही वो उसका कारण था, और क्या सोनम को सज़ा होनी चाहिए, और क्या बदलाव आना चाहिए समाज में, हमारे कानून में, ताकि कोई गुनहगार बचे भी। क्योंकि हम कहते हैं ना बेगुनाह को सज़ा ना हो, तो हम ये भी कहते हैं किसी गुनहगार को, स्पेशली जो मर्डर करता है उसको बेल भी ना हो, बचे भी ना, क्योंकि उसको भी सज़ा मिलनी जरूरी है। क्योंकि हमारा समाज इसी सुधरेगा, समाज इसी से सीख लेगा। तो आप बताओ, और आपको क्या लगता है कि सोनम के परिवार वाले इसमें उसको सपोर्ट कर रहे हैं, या सिर्फ सोनम सब कुछ अकेले हैंडल कर रही है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, और हम ऐसे ही टॉपिक्स पे डिस्कस करते रहेंगे।
और प्लीज़ फॉलो मी, सब्सक्राइब मी। अगर आपको अच्छा लगा ये इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ फॉलो मी। थैंक यू।